हेलो एवरीवन, मैं विपिन सिंह जी अस्पत पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम वो यूपी-पीसीएस प्री हो, आरओ हो, जीआईसी हो, या इस समय यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट का सिलेबस भी दे दिया गया है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? पाँचवा है, छठा है, सातवां है कि आठवां है? ऑप्शन सही होगा सातवां। आइए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? रूस। दूसरे पे कनाडा है। तीसरे स्थान पर यूएसए है। चौथे स्थान पर चीन है। पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील है। छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। सातवें पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अगला ऑप्शन है, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। लास्ट ऑप्शन, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, भारत में राज्यों की संख्या 26। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि राज्यों की संख्या जो है 28 है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। याम्योत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन में सही होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन है, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। इसको 82.5 डिग्री भी कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। आईएसटी और जीएमटी में अंतर कितना पाया जाता है? ऑप्शन में है कि 4.5 घंटा आगे है, देखिए प्लस में है। अगला ऑप्शन है 5.5 घंटा आगे, या 5.5 घंटा पीछे, या 4.5 घंटा पीछे। ऑप्शन में सही होगा 5.5 घंटा आगे। ये प्लस में है। आईएसटी जो है 5.5 घंटा आगे है जीएमटी से। अगला प्रश्न, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? ऑप्शन है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या आधा घंटा। ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, 2 घंटा, क्योंकि सूर्य को 15 डिग्री चलने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। और यहाँ गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर के बीच में जो देशांतरी विस्तार का अंतर है वो लगभग 29 डिग्री के आसपास का है। इसलिए जो समय लगेगा वो 2 घंटे का अंतराल पाया जाएगा। देखिए यहाँ मैप में भारत का जो है देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार बताया गया है, और यहाँ पे जो है भारत का उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इनके नंबर को देख के कूट का सही उत्तर चुनना है। तो पहले इसमें से छांटिए कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। देखिए ऑप्शन में तीसरा जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसलिए आपका
ऑप्शन सही होगा 1, 2 और 4। ऑप्शन ए, ये गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती है। आइए देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन से 8 राज्य हैं? कर्क रेखा पहला जो है ये गुजरात से गुजरती है, फिर राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट जो है, तीसरा नंबर जो है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, फिर लास्ट में जो है सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका सी, इंदिरा पॉइंट। जब आपका जो है मुख्य भूमि का जो है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है तब वो कन्याकुमारी होता है, लेकिन ये भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा गया यहाँ पे, इसलिए ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि, भारत और श्रीलंका को अलग कौन सी जलराशि करती है? ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सी, पाक जलसंधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन है लक्षद्वीप और मालदीव, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, डी कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप। ऑप्शन में सही होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल अलग करता है इन दोनों को। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो प्रमुख चैनल और या जलडमरू मध्य हैं वो किनके किनके बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए 8 डिग्री चैनल है, ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, और पाक स्टेट जो है पाक खाड़ी के पास है। यही पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका को भी अलग करता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है वो कितना है? ऑप्शन में 13,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन सही होगा डी, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो तटीय किनारे से कितने दूर तक जो फैली है? वो ऑप्शन में सही है सी, 12 समुद्री मील। तो जो भारत की समुद्री सीमा है तो तट के किनारे से 12 समुद्री मील अंदर तक समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6500 किलोमीटर, बी 4200 किलोमीटर, सी 7500 किलोमीटर, डी 9200 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, 7500 किलोमीटर। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समेत लेके पूरा भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है वो 7500 किलोमीटर के लगभग है। अगला प्रश्न, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं मिलती है? ऑप्शन सही होगा सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है भूटान राष्ट्र के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है। ऑप्शन में है सिक्किम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? ऑप्शन सही होगा बी, मेघालय। बाकी इन तीनों की सीमा जो है भूटान से मिलती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यहाँ पर भी है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन सही होगा ए, असम। बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, एक है मणिपुर। इन चारों स्टेट की सीमा जो है वो म्यांमार से लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन है चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो किसके साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन सही होगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगी है भारत की। अगला प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन है डूरंड रेखा द्वारा, बी मैकमोहन रेखा द्वारा, सी मैगीनॉट रेखा द्वारा, डी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो कौन सी रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन सही होगा डी, रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा बनाती है? डूरंड लाइन किसके बीच है? भारत और किस देश के बीच है? ऑप्शन में अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो ऑप्शन सही होगा ए, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। मैकमोहन किसके बीच में है? भारत एवं चीन के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, भारत एवं म्यांमार के बीच में, भारत एवं नेपाल के बीच में। ऑप्शन सही होगा ए, भारत और चीन के बीच में। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो किस राज्य की सीमा जो है तीनों देशों से मिलती है, जो नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों के पास होगा? ऑप्शन में सही होगा डी, सिक्किम। अगला देखिए, मैप देखते हैं। इसमें जो है भारत के भारत है और भारत के जो है सीमावर्ती देश हैं। देखिए, जो पश्चिम के तरफ जो है पाकिस्तान है, फिर ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान है, इसकी भी सीमा भारत से लगती है, और इधर चीन है, और ये नेपाल, और ये भूटान। देखिए यहाँ पे सिक्किम है, जो सिक्किम की सीमा जो है भूटान, नेपाल और चाइना तीनों देशों से लगती है। और यहाँ नीचे देखिए जो है बांग्लादेश है, और इस बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत से जो है सर्वाधिक लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सबसे ज़्यादा जो है इसकी सीमा भारत के साथ लगी है। अगला देखिए, ये चार्ट दिया गया है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो और उनकी जो है किन किन राज्यों से सीमा जो है सटी हुई है और कितने किलोमीटर की लंबी है। जो सर्वाधिक सीमा जो है वो बांग्लादेश की लगी है, 4096.7 किलोमीटर है। और ये जो है भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से इसकी सीमा लगी हुई है। दूसरे नंबर पर है चीन। चीन की सीमा जो है वो 3488 किलोमीटर लंबी है, और ये भारत के जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा से सटा हुआ है। देखिए, पहले जो चीन की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से लगती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने के बाद अब केवल चीन से जो है लद्दाख की सीमा सटी हुई है, बाकी अन्य राज्य तो हैं ही। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो है सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है, भारत से लगी हुई, और ये जो है भारत के लद्दाख से, जम्मू और कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात राज्यों से लगी हुई है। अगला नंबर है नेपाल। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर लंबी नेपाल की सीमा भारत से है, और ये भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सटा हुआ है। अगला म्यांमार है, यह 1643 किलोमीटर है, इसकी लंबी सीमा जो भारत से लगी है।
ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सटा हुआ है। अगला भूटान है। ये 699 किलोमीटर है। इसकी सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगा है। अगला है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की बहुत ही कम लंबी सीमा है जो 106 किलोमीटर लंबी है और ये सिर्फ लद्दाख से सटा हुआ है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से देखिए और लर्न कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि कैसी वीडियो लगी। धन्यवाद।